ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर पर पड़ा ईडी का छापा। प्रतीक जैन के घर अचानक पहुंची ममता बनर्जी, ग्रीन फाइल लेकर के भागी। ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप, कहा वे मेरी पार्टी के सारे डॉक्यूमेंट जब्त कर रहे थे, मैं उन्हें ले आई। ममता बनर्जी ने कहा मेरी पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। आपको बता दें कि यह कंपनी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर रही थी और इसके जो चीफ है प्रतीक जैन, उनके सॉल्ट लेक स्थित घर पर ईडी की टीम पहुंची और वहां पर छापेमारी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में अचंभित खबर तब सामने आई जब ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंचती है और वहां से तमाम डॉक्यूमेंट जब्त करके भागने लगती हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर के सियासत गर्मा गई है। गुरुवार को ईडी ने आईपैक चीफ प्रतीक जैन के घर पर रेड मारी। गुरुवार सुबह से ही आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दोपहर करीब 12 बजे जब सर्च ऑपरेशन चल रही थी, तभी अचानक से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर पहुंची और उन्होंने बीजेपी पर टीएमसी के कागजात लेने का आरोप लगाया और इसी के साथ ही ममता बनर्जी वहां से अचानक ग्रीन फाइल उठाती हैं और बाहर आ जाती है। उनका कहना है कि मेरी पार्टी को हाईजैक करने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और बीजेपी मेरे पार्टी से जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट को जब्त करना चाहती थी, जिसकी वजह से मैं ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ गई हूं। दरअसल आपको बता दें, कहा जा रहा है कि वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की वजह से प्रतीक जैन और आईपैक के ऑफिस पर ईडी रेड कर रही है, छापेमारी कर रही है। यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक चीफ प्रतीक जैन के स्ट्रीट वाले घर गई। मुख्यमंत्री के पहुंचने से 5 मिनट पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा भी वहां पहुंच गए। ममता कुछ ही मिनटों में प्रतीक के घर से बाहर आई। उस समय उनके हाथ में एक ग्रीन कलर की फाइल थी। बाहर आकर के उन्होंने मीडिया से कहा कि वे मेरी पार्टी के सारे डॉक्यूमेंट जब्त कर रहे थे, जिन्हें मैं ले आई हूं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि वो देश को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मेरी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स जब्त करवा रहे हैं। मैंने प्रतीक को फोन किया, वो मेरी पार्टी का इंचार्ज है, वे सब कुछ ले जा रहे थे, हार्ड डिस्क, फोन, सब कुछ। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि इसके बाद वो सॉल्ट लेक में आईपैक ऑफिस भी गई। ममता बनर्जी ने कहा कि एक तरफ तो एसआईआर करके वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, करीब 1.5 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए हैं, दूसरी तरफ ऐसी सर्च के जरिए पार्टी के प्लान को हाईजैक किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए, मैं इस फाइल में सब कुछ लेकर के आई हूं क्योंकि प्रतीक मेरी पार्टी के इंचार्ज है, मैंने सारी हार्ड डिस्क अरेंज कर ली। जिस तरीके से ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर पहुंची, जहां पर ऑलरेडी ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी, तो इसको लेकर के बीजेपी जोरदार तरीके से हमलावर हो गई है। प्रथमत रेट নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। 2021 সালে তিনি নিজাম প্যালেসে ধর্ণা দিয়েছিলেন সিবিআই অফিসে। ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, সুব্রত মুখার্জিদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে। এবং মুখ্যমন্ত্রী এর আগে রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন সারদা মামলা নিয়ে রেড হয় সিবিআইয়ের, সেদিনও তিনি সিপিকে নিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন কলকাতাতে, ধর্মতলাতে। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্তৃ। নিন্দা জানাই এবং ইডি নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে।
সেই ব্যবস্থা তারা আইনের মধ্যে থেকে। उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर हमला बोला और कहा कि आखिर ममता बनर्जी घबराई क्यों है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईडी ने आईपैक चीफ प्रतीक जैन के यहाँ छापा मारा। घबराई हुई ममता बनर्जी आईपैक के चीफ प्रतीक जैन का बचाव करने पहुंचे। उनके साथ कोलकाता पुलिस के सीपी मनोज वर्मा भी खड़े थे। क्यों? क्योंकि टीएमसी ने आईपैक को आगे रखकर जिस अवैध पैसे के लेन देन को छिपाने की कोशिश की थी वो अब बेनकाब हो गया है। अवैध पैसे का इस्तेमाल चुनाव में फंडिंग करने, वोटर्स को प्रभावित करने या लोकतंत्र को हाईजैक करने के लिए नहीं किया जा सकता। सीधे तौर पर ममता बनर्जी का कहना है कि वो प्रतीक जैन के घर पर इसलिए पहुंची क्योंकि वो अपनी पार्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर सके। तो दूसरी ओर बीजेपी का यह आरोप है कि ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर इसलिए पहुंची ताकि वो अवैध ट्रांजैक्शंस को छिपा सके। ममता बनर्जी जब पहुंची तो वो पूरी तरीके से घबराई हुई थी, यह भी बीजेपी का कहना है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2019 में सीबीआई ने उस समय के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के लाउंडन स्ट्रीट वाले बंगले पर रेड मारी थी। ममता बनर्जी पहले भी वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने उस घटना के विरोध में धर्मतला में धरना भी शुरू कर दिया था। उसके बाद एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फिर से ममता सरकार की कंसल्टेंसी फर्म के हेड के घर पर रेड मारी थी। तब भी वो वहां खुद मौजूद थी। गुरुवार सुबह ईडी की टीम सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 में आईपैक के ऑफिस में सर्च कर रही थी। इस बीच सेंट्रल एजेंसी की एक और टीम आईपैक के हेड प्रतीक जैन के घर पर पहुंची। प्रतीक जैन 7 लाउंडन स्ट्रीट में रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने यह सर्च ऑपरेशन इसलिए शुरू किया ताकि वो ये पता लगा सके कि आईपैक का दिल्ली में हुए फाइनेंशियल फ्रॉड केस में कोई कनेक्शन है या नहीं है। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये छापा दिल्ली में कोयला तस्करी मामले में दर्ज एक पुराने केस से जुड़ा हुआ है। 5 घंटे बाद भी पूछताछ जारी है। इस बीच ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर पहुंचती हैं और वो हरी फाइल लेकर के वहां से गायब हो जाती है। और ऐसे में कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इस हरी फाइल में ऐसा क्या है, इस ग्रीन फाइल में ऐसा क्या है जिसे लेकर के ममता बनर्जी फौरन वहां से चली गई हैं। हालांकि ममता बनर्जी पहले भी गृह मंत्री अमित शाह पर तमाम तरीके के आरोप लगा चुकी हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर गए थे तब भी ममता बनर्जी ने उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की थी और कहा था कि अगर मैं चाहूं तो अमित शाह जो है वो अपने होटल से बाहर कदम भी नहीं रख पाएंगे, जिसको लेकर के बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। और क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है कि संविधान का पालन करेंगे, वो भारत के गृह मंत्री को धमकी देता है और 2 बात कहता है। पहला, अगर मैं ना चाहूं तो भारत के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकते हैं। आप सोचिए, संविधान की मूल भावना अनुच्छेद 19 क्या कहता है? हर नागरिक स्वतंत्र है, पूरे भारत में वो कहीं भी जा सकता है। हर 1 इंच भूमि जो भारत की है उस पे हक हर भारतीय का है। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि जिस मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है वो धमकी देती है आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को कि अगर मैं चाहूं तो भारत का गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकता है। और फिर यही नहीं रुकता है, धमकी आगे बढ़ती है और कहती है अगर मैं चाहूं तो वो होटल के कमरे से बाहर नहीं आ सकते हैं। मतलब अगर कोई नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके जनता से संवाद करने, संपर्क करने जाना चाहता है, देश के गृह मंत्री जी जाना चाहते हैं, तो आप उनको धमकी दे रही हैं। ये धमकी क्या है? उनकी जान की बात कर रही हैं आप। ममता बनर्जी जी, हम जानना चाहेंगे आपसे। और इसीलिए
जंगल राज, महाजंगल राज, गुंडा राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता बनर्जी जैसा होता है। जहां पे ममता बनर्जी को लगता है रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं वो तो उनका वोट बैंक है, उनके साथ तो ममता बनर्जी रिश्ता बनाए रखना चाहती हैं, लेकिन भारत के गृह मंत्री जी के लिए अब शब्द कहती हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।